हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी का 2500 क्वेश्चंस का सेट आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर जो 2018 में टीसीएस पैटर्न पर पूछा गया सारा क्वेश्चन है। उसमें से आज देखेंगे हम सेट नंबर 58। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए उसको। ये 12/10/2018 का पूछा गया शिफ्ट नंबर 2 का है। इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि जो एक सेट शिफ्ट में पूछा गया है उसी का एक सेट बनाया गया है। सारा ओरिजिनल क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर देखिए शुरू से अंत तक। और बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस है, बार बार रिपीट किया हुआ है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका साइंस बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, जो आने वाला एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसका PDF भी ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट में आप कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर आज 58 होगा। 58 का चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 58 का आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। देखिए कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर एक उठा हुआ हथौड़ा, एक घुमा हुआ पहिया, तेज़ी से बहता हुआ पानी, एक चली हुई गोली। तो चली हुई गोली जो है आपका अधिक कार्य कर सकता है, क्योंकि इसमें गति ज़्यादा है, गति के साथ चलती है तो गति जो ज़्यादा होगा इसमें, तो एक चली हुई गोली जो है आपका अधिक कार्य कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या का जो चिन्ह होता है वो ए से दर्शाते हैं उसको। द्रव्यमान संख्या के क्या किससे दर्शाते हैं, तो ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कौन ऐसा है जो कि ऋणात्मक नहीं होता है, तो वो आपको बताना है। तो दूरी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूरी आपकी ध्रुव, चलिए दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो बाह्य त्वचा का जो इसका कार्य क्या नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण करना, यही बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। क्या क्या है वो देखिए, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है, पौधे को संरक्षित रखना, और रोमों की सहायता से वायु को स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये सारा सही है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। 4 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सही इसमें से सुनना है। सही क्वेश्चन क्या, अपच और अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यही सही है आपका। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है अपचयन अभिक्रिया में। तो 5 नंबर का ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, सही है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 नंबर। अपचयन अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास के सिद्धांत से आपका कौन संबंधित है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये आप ध्यान में रखिए, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7 नंबर है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। देखिए जल में समुद्री ध्वनि की चाल 1531 मीटर, ये सही है। हवा में ध्वनि की चाल 46 किलोमीटर, ये गलत है आपका। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो जल में जो ध्वनि की चाल होता है वो 1531 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हवा में नहीं होता है 46 किलोमीटर। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर कि जलीय 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। जलीय अणुओं के द्वारा जो आकर्षित होने वाले समूह के क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो हवा के द्वारा जो होता है तो एनिमोफिली बोलते हैं उसको, और जब जल के द्वारा आकर्षित होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, हवा के द्वारा एनिमोफिली और जब जल द्वारा होगा तो हाइड्रोफिलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। तो पोलियो का जो टीका विकसित किया था, किसने पोलियो का टीका विकसित किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ड साल्क ने किया था, जोनास एडवर्ड साल्क ने। इसको ध्यान में रखिए आप, एडवर्ड साल्क के द्वारा जो है पोलियो का टीका विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु
जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या हो जाएगा। देखिए बल का फॉर्मूला ही होता है F बराबर ma। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो m इंटू ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए लैंगिक प्रजनन में डैश को या का शामिल होता है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या शामिल होता है, विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। सही है ये, 11 का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 12। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या, स्थितिज ऊर्जा होगा आपका। क्योंकि इसका देखिए यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जब माइनस होगा तो आप इसको माइनस करके या गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं या स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। चलिए यांत्रिक ऊर्जा में 2 ऊर्जा होती है, गतिज प्लस स्थितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 15 नहीं 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से कि 150 के जी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड की त्वरित होता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए त्वरण ज्ञात करना है तो न्यूमेरिकल से आप जरूर इसको बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे होता है क्या, F बराबर ma। ए का यहाँ पे ए का आपको निकालना होगा, ए अलग से होता है v माइनस यू बाई टी करके आप इसका पहले त्वरण निकालिए, फिर आपका निकल जाएगा इसमें से। तो 13 का सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए कि विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में हमारा कौन सही नहीं है। देखिए ये शरीर का बाहर का लगभग 17 से 18% होता है, यही मेरा सही नहीं है। देखिए क्या क्या सही है, तो वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ये सही है। मानव लाल रुधिर कणिकाएँ जो आरबीसी का जीवन काल 115 से, ये भी सही है आपका। लाल रक्त लाल संबंधी संयोजी उत्तक है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं है, तो शरीर के बाहर का लगभग 17 से 18% होता है, ये आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु त्रिज्या को डैश से मापा जाता है। त्रिज्या को किससे मापते हैं, तो हम नैनोमीटर से मापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या को किससे मापते हैं, नैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर। बिछुआ के पौधे की नोकदार पत्तियां में डैश होने के कारण से चुभने की जलनयुक्त दर्दनाक होता है। तो क्या होता है, उसमें से मेथनोइक एसिड होता है। जितना भी डंक होता है चींटी में या इसमें जो आपका बिच्छू होता है उसमें डंक सब में क्या होता है, मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण से लहर पैदा होता है आपमें। चलिए 16 का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। हथेली पर रखने पर निम्न से कौन सा पिघल जाता है। तो हथेली पर किसको रखने से पिघल जाता है, तो गैलियम और जो आपका सीजियम है वो आपका क्या होता है, पिघल जाता है। तो ज़रूर ध्यान में रखिए आप इसको, गैलियम ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपका इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को कहाँ रखते हैं, पहले आवर्त में रखा गया है। 2 ही गैस रखा गया पहला आवर्त में, हाइड्रोजन और हीलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाती, विद्युत धारा को दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा। धारा दोगुना करें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन सी नंबर आंसर 19 का सही हो जाएगा। धारा अगर दोगुना हो जाए करंट तो रेसिस्टेंस आधा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल से ये कि 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना मोड़ कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोगुना मोड़ दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, ये 1.5 ओम हो जाएगा, यानी 1.5 ओम हो जाएगा। चलिए दोगुना मोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो 1.5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। पौधे में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। तो पौधे में किसके कारण से लचीलापन आता है, तो कोलेनकाइमा के कारण से लचीलापन आता है। आप याद रखिए ये जो है आपका सरल अस्थायी उत्तक है, जितना स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पोडेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा सब सरल अस्थायी उत्तक है, और जाइलम और फ्लोएम जो है आपका जटिल अस्थायी उत्तक है। तो कौन जो है सरल लचीलापन होता है, तो कोलेनकाइमा। कठोर कौन होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा। जो मृत भी होता है और कठोर भी होता है स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो लचीला कौन होगा, कोलेनकाइमा। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 22 तक देखते हैं। जब एक वस्तु
को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा बनेगा। जब 2f1 पर रखेंगे तो छवि का आकार आपका कैसा बनेगा। देखिए जो पूर्ववत पहले वाला होगा वही रहेगा। 2f1 पर स्थिति पर अगर रखा जाए कोई भी छवि उत्तल लेंस में तो कैसा बनेगा, तो जो पहले है उसी तरह से बनेगा, यानी पूर्ववत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट क्या हो, कब जो आपका लिफ्ट में भार अधिक हो जाता है, जब ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रहा हो। देखिए इसमें से पूछा गया ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन त्वरण से जब जाएगी तब जो आपका लिफ्ट में भार अधिक प्रतीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 24 नंबर। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है तो जूल में ऊर्जा कितनी हो जाएगी। 200 इकाई हो रहा है, इसमें आपको जूल में चेंज करना है तो कितना आंसर जाएगा आपका 7.2 × 10⁸ जूल के बराबर हो जाएगा। इसको आप 1 जूल में होता है 3.6 × 10⁸। आप इसी से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, कितना हो जाएगा 7.2 × 10⁸ जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि 1 विलियन में पानी है 320 ग्राम, मात्रा में 36 ग्राम लवण है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितना होगा। ये न्यूमेरिकल्स आप इसको बनाइए। इसमें से करना क्या होता है, तो जो छोटा वाला होता है छोटा को आप ऊपर लिखिए 36 और नीचे में छोटा प्लस बड़ा, यानी 36 + 320 और गुना 100 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जाता है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 25 का जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी नंबर यानी 10.11% आपका आंसर आ जाएगा। जो छोटा ऊपर छोटा प्लस बड़ा इंटू 100 करना है आपको, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से मेरा 58 नंबर जो है सेट कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।